बहुत बढ़िया बना रखा है, फर्स्ट क्लास। अलजेब्रा सही है। रोहन रोहन कौशिक, ROHAN रोहन कौशिक, KAUSHIK। तारीख क्या होगी? 15 फरवरी 15/2/1993। 15 2 फरवरी 1993। 12:10 दोपहर 12:10। 12:10 का टाइम हो गया। बर्थ पैलेस होगी रुड़की, और OORKEE। एंटर। शुक्र की महादशा है जी। हम देखते हैं। रोहन कौशिक हो गया नाम। 15 फरवरी 1993 दोपहर को 12:10 पर। वीनस में सैटर्न है। हाँ जी, शुक्र में शनि, शनि में राहु चल तो रही है। वीनस तो बढ़िया है, हाँ, शुक्र। और शुक्र में दिक्कतें हैं। नहीं, इसमें सैटर्न में। वीनस ठीक है। मैं भी 2 नहीं, महीने पहले आया था ना जी। राहु तो ठीक है, राहु तो अच्छा है। जैसे प्रोफेशनल के लिए देख रहे हैं, तो प्रोफेशनली शनि में प्रॉब्लम है। मैं तभी 2 महीने पहले आया था ना जी। हाँ, हाँ। तो आपने एक उपाय बताया था इसे, चींटियों कि को आपका भाग्य हाँ, शनि अगर का उपाय बताओगे ना। भाग्य अगर बंद है हाँ। और वो चींटियों को कसार देखो, खिलाओ। देखो ये पहला घर है, तो पहले भाव का लॉर्ड हमारा शुक्र है। तो शुक्र को कुंडली में देखो, तो कुंडली में शुक्र की स्थिति 10 व 11 भाव को शो कर रहा, शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ, गुरु की डिग्री पे। तो ये बहुत अच्छा है। तो मतलब चाह बहुत है कि मैं प्रोग्रेस करूँ, मैं कुछ कर जाऊँ, कुछ कर गुजर जाने की, मैं कुछ साबित कर दूँ अपने को, मम्मी के सामने, पापा के सामने, रिश्तेदारों के सामने, समाज के सामने। मतलब एक बहुत अच्छी चाह है, फील बहुत है कि मैं कुछ कर जाऊँ। अब कितना कर पाएंगे वो दशा के ऊपर डिपेंड करता है। राहु कैसे है जी? राहु ठीक है। अब फिर ये शिवलिंग पे जल तो रोज चढ़ा रहा हाँ, है फिर उसके बाद जो है ना, जैसे ये फिर हमारा दूसरा घर आ जाता है। तो दूसरा घर कौन सा क्या होता है? हमारी एक्यूपलेटेड नॉलेज है, जो भी हमने अपने जीवन में, हमारी उम्र जितनी भी होगी, 20 की, 25 की, 30 की, जो भी हमने जाना समझा दुनिया को, वो नॉलेज क्या है और कैसे हम इसको यूज कर पा रहे हैं। तो इसका लॉर्ड ना हमारा मंगल है। अब मंगल में यहाँ दिक्कत है, ये राहु के नक्षत्र पे बैठा हुआ और केतु की डिग्री है। तो ये 6, 8, 12 का भाव शो कर रहा है। तो जैसे कोई इंटरव्यू वगैरह होता है या कोई पेपर वगैरह होता है, तो हमारी मेमोरी ना जवाब सा देती है, हम गलत कर बैठते हैं। मतलब सारा कुछ जानने के बाद, सारी नॉलेज है, मैं सारा पढ़ लिया, सारा पढ़ा हुआ, सारा याद है, जब पेपर सामने आता है या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम मिस कर देते हैं। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं हुआ। जैसे अभी मेरा उसका ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर था, हाँ, तो वो क्लियर हो गया रिटर्न। हाँ, 16 अगस्त को आया उसका रिजल्ट। ठीक, ठीक। कल डीवी था यहाँ देहरादून गया, हरिद्वार आया था, यूपीएससी वो भी हो गया। अब हाँ। इंटरव्यू होगा 1 महीने के या 1.5 महीने के बीच, सितंबर में, अक्टूबर की हाँ, स्टार्टिंग। मैं उसी पे मैं जा रहा हूँ। हाँ। जैसे अभी कौन सी डेट में पेपर हुआ है? ये 16, ये हुआ था 19 मई 19 मई को पेपर हुआ था, रिजल्ट आया 16 अगस्त। मई को। हाँ, 19 मई को हुआ था। जब अच्छा। राहु नहीं थे। हाँ। नहीं, राहु नहीं था उस समय, मंगल का पीरियड चल रहा था। 19 मई 2024 को पेपर हुआ हाँ, था। अब जैसे हम यहाँ पेपर कर पाए, मंगल को हम देखते हैं, तो ये चौथा भाव, 5वां भाव, 11वां भाव बढ़िया शो कर रहा। तैयारी हमारी ठीक है। हाँ। मैं कर रहा हूँ इंटरव्यू वाली बात। क्योंकि रिटर्न तो आपने निकाल दिया। रिटर्न तो निकाल रहा है। रिटर्न के लिए मंगल भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा। पर इंटरव्यू 1.5 महीने बाद है अब जी। मैं इंटरव्यू पे जा रहा हूँ। इंटरव्यू का घर यही होता है, वाणी का घर ये है, कौन सा है? सेकंड हाउस। इसी से जवाब देना है ना, सामने वाले को सामने वाले को हमें जवाब देना, मुंह से ही देना मुंह है। से देना है। तो जहाँ तक पेपर लिखने की बात है, वहाँ तक तो ठीक है इसकी स्थिति। जैसे हम इंटरव्यू देंगे तो फिर ना थोड़ा हमारा मोरल ना डाउन हो जाता है, घबराने वाली बात आ जाती है, हम घबरा जाते हैं। इसीलिए आया जी। और उसमें ये चीज़ होती है कि हाँ। आते हुए भी आदमी अपना हाँ। कॉन्फिडेंस वीक करता हाँ, कॉन्फिडेंस हमारा वीक हो जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और जी। ये इंटरव्यू वही है, यूपीएससी ISPCS वाला लेवल है वही। मैं यूँ कह रहा हूँ, इंटरव्यू तो सब उसी एक ही लेवल के होते हैं, उनमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता। इंटरव्यू तो इंटरव्यू है, चाहे वो कल जॉब के लिए हो ड्रग रहा है, इंस्पेक्टर की किसी पोस्ट के लिए कैसी भी हो है रहा जी? है। ड्रग इंस्पेक्टर नहीं, जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है, ये तो एक प्रोफेशनली हमें सेटल करने की पोजीशन में है। शनि की, शुक्र की दशा चल रही, तो हमारे बेसिक तो सारे सही जा रहे हैं, बेसिक में प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन जो कंप्लीशन होना है यहाँ पर कंप्लीट जो आज क्या काम है, आज जैसे हम पेपर देने के लिए जा रहे, पेपर में रिटर्न तो हमने पहले भी क्लियर करा है, ऐसा नहीं कि यही हमने पहली बार क्लियर करा। आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई भी करिए, अच्छे नंबर लेके आए हैं।
इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू में हम फोकस नहीं कर पाते, हम घबरा जाते हैं, हमने सामने वाले को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे जाते हैं अपने से अपने से ऊपर जब भी वो भी हमारे हमारे जैसे ही होते हमारे हैं, जैसे ही होता है। ये नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा इसमें यही है कि इसका यूज हम कैसे करें कि भाई ये जो घबराहट है, सामने वाले का जो व्यक्तित्व है वो हमारे ऊपर हावी ना हो। और वो कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं सामने। हाँ, वो सामने वाला इंटरव्यू में होता क्या है, कुछ ऐसा कर दो जी, IAS, कॉन्फिडेंस आ जाए। PCS या कोई भी वो इस वही तरह के देखते हैं कि प्रोफेशनल आपका जॉब डिसीजन होते हैं। मेकिंग कैसी है, हाँ, कॉन्फिडेंस तो आप कैसे फैसले ले पाओगे, ले अचानक पाओगे से? अगर आप आप कैसी परिस्थिति में फंस जाओ तो कैसे आप वही डिसीजन वही कि लोगे? अगर आप सिस्टम में जैसे जाते चीटियों को डालना नहीं, कसारा आपने बताया था, हाँ। बादाम बुदाम खोट के उसमें, हाँ, वो उससे तो बहुत फायदा हुआ वो है। तो बहुत फायदा करने तो वाला उससे है। इसके 86 चींटियों नंबर को- आए जी, हाँ, चींटियों को रिटर्न में। लगातार खिलाते रहो तो बताया था उपाय के हाँ, लिए। वो तो तब से चल हाँ। रहा है। वो तो चलता लेकिन रहेगा। अब जो स्थिति है ना वो इंटरव्यू इंटरव्यू वाली फेस है। करने वाली है। अब मेन वही है अब जो मेन final यही step है। है। हाँ, तो अब सनी की तो जैसे हम रेमेडी कर ही रहे थे, हमें अब उस इंटरव्यू की रेमेडी करनी है जिसको हमें फेस करना है। क्योंकि मेन अब वही फाइनल स्टेप। हाँ, एक मैं- महीने बाद है जी। इसीलिए तो मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, मुझे तो मालूम था ना कि अब तो कर लिया होगा, तो अब इंटरव्यू का नंबर आ रहा, मैं सीधा एकदम इंटरव्यू पे पहुंचा। आपने तो वही मैंने- कहा अब हाँ। नहीं। रिटर्न में अच्छे नंबर आए जी रिटर्न इसके। तो उसने क्लियर करा दिया, रिटर्न की दिक्कत नहीं है, अब इंटरव्यू फेस करने वाली बात इसमें है। वही है ना कि अब system इंटरव्यू में कौन जाते सी हैं। तारीख में लगभग होगा? एक महीने बाद, इंटरव्यू आप ये मानो सितंबर और नहीं तो अक्टूबर, मतलब 2 महीने में होना है, पहले ही हो जाना है। जबकि राहु तो अभी अभी जो हमारी राहु दशा मतलब आप है, 2 महीने मान के चलो, सितंबर अक्टूबर आप एक तरीके ठीक से ठीक ठीक, मोटा देखो अभी मोटा हमारी जो दशा लगी ना, राहु चल ये रहा है। 20 जून से और 11 दिसंबर तक राहु रहेगा। इसके भी सारे काम होंगे। तो इसी बीच सारे काम होने, सारे और काम होने। राहु की करा देगा कंडीशन जी? खराब नहीं है, अच्छी है। हाँ। देखो 10वां हाउस है इसमें, अच्छा, राहु के भी अच्छे फल भी होते हैं। कोई भी ग्रह अच्छा या खराब ये तो जज करना होता है कुंडली में, क्यों तो भाई? ये नहीं है कि राहु है तो वो ना ना ना, ऐसा नहीं है कि राहु खराब होता है, शनि खराब होता है, मंगल खराब होता है, कोई भी ग्रह अच्छा हो सकता है, कोई भी खराब हो सकता है। पोजीशन के इससे अकॉर्डिंग। क्या नंबर है जी राहु के? ठीक है नंबर। नहीं, राहु में तो 10th हाउस है ना, हाँ देखो ये मरकरी यानी कि बुध के नक्षत्र पे बैठा हुआ है, हाँ और दूसरा हाउस और 10वां हाउस दिखा रहा है। 10वां हाउस होता है पोस्ट एंड पोजीशन, और दूसरा हाउस होता है संचित लाभ का। तो यानी कि जो भी हमारे पास हमने नॉलेज इकट्ठी करी है तो उसको यूज करके यूज करने का, एक पोस्ट को प्राप्त करने का टाइम है हमारे पास। तो टाइम पीरियड तो अच्छा है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी ये सेकंड हाउस में मंगल बैठा हुआ और ये प्रॉब्लम कर वाणी रहा है। हनुमान जी को तो वाणी। प्रसाद चढ़ा रहा है जी ये। जरा प्रसाद चढ़ा रहे, ठीक वो है, ठीक है, लेकिन- थोड़ा सा तात्कालिक ऐसी रेमेडी की जरूरत रहती है जिससे प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाए। क्योंकि पोस्ट 19 में बच्चे 74 हैं और वो सारी वो तो चीज़ होता ही है। जनरल कैटेगरी का वैसा है जी ये। हाँ, नहीं जनरल वाला नहीं, तो बात ये वैसे कह रहे पहले तो जैसे कंपनी में इंटरव्यू में एक बंदा बैठता है, वहाँ हाँ। बैठेगा 5-6 का पैनल। हाँ, 5-6 तो का आपको पैनल फेस बैठेगा, करना है, फेस करना आपके है। जाने का बैठने का पोस्टर हाँ, देखो एक तो ये होता है जैसे हम कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपना ड्रेस कोड बिल्कुल एकदम बिल्कुल accurate फॉर्मल होना चाहिए, हाँ। मतलब वो आपकी एंट्री से एग्जिट तक हर चीज़ हाँ, नोटिस बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अब हमारे यहाँ मंगल प्रॉब्लम कर रहा है, तो मंगल का रेमेडी कर लो, हो जाएगा। मंगली वाणी के वो होते हैं जो आपको ना 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 ना, हमारे कुंडली में कौन है, ये सेकंड हाउस है ना, तो यहाँ वाणी के स्थान में मंगल महाराज बैठे हुए हैं। अच्छा। तो जो बैठा हुआ, अब उन्हीं की मंगल remedy मंगल से देखते क्या, मंगल है क्या? मंगल ग्रह है बल का, हिम्मत का, साहस का, एनर्जी का, अट्रैक्शन का, एनर्जी। वही चीज़ अभी जब इस तरह का जो ग्रह है, वाणी का कारक ग्रह है, अगर वो ऊर्जा का ग्रह weak है, होगा अगर तो- वो वीक नहीं होता, कोई ग्रह वीक नहीं होता, वो हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग हमें क्या फल दे रहा है? कोई ग्रह ऊंच का, नीच का, कमजोर, जवान, बुढ़ा, ये सब बकवास लगी है। ग्रह क्या फल कर रहा है? देखो ग्रह मंगल है और मंगल राहु के नक्षत्र पे बैठा, केतु की डिग्री पे चलेगा। अब 2 नकारात्मक ग्रहों के नक्षत्र और डिग्री पे चला गया, अब नकारात्मक तो नकारात्मक पे जाएगा, और नकारात्मक भी नकारात्मक पे तब जाएगा जब वो नकारात्मक ग्रह 6, 8, 12 भाव को शो कर रहा होगा। अब यहाँ देखो 6, 8, 12 भाव को शो कर रहा ना मंगल, जब नकारात्मक भाव 6, 8 और 12वां घर ही तो नकारात्मक कुंडली में, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है। खाली 6 होता है, 6 तो जॉब देता ही है, बिना 6 के तो जॉब ही नहीं मिलता। नहीं मिलती, लेकिन साथ में जब ये 6 घर 8वें या 12वें भाव के साथ होता है, उसके ग्रह या ग्रह में या डिग्री पे होता है, फिर यही ग्रह खराब फल करने लगता है। इसे कोई खराब कहते हैं। कोई काम ग्रह नहीं की बन कम रहा है। डिग्री के ग्रह 15 ग्रह का तो पहलवान हो गया, और वो 25 डिग्री का है तो बुढ़ा हो गया, 30 डिग्री का है तो बुढ़ा हो गया, ऐसे कुछ नहीं। वो फल कैसा कर रहा है, किन भाव का वो फल साथ लेके चल रहा है। अब इसमें अगर ये प्रॉब्लम है, जैसे क्या है, हम जब भी
इंटरव्यू के लिए जाते हैं या वैसे भी जनरली बात करते हैं, हम पढ़ाई के टाइम पे भी हमें सर ने बुला लिया, आवाज़ लगा ली, तो थोड़ा घबराहट हो तो जाती है। घबराहट होती है। क्यों होती है? हम डिप्रेट हो जाते हैं। देखो ये डिप्रेशन का घर होता है 2168, इसमें 2168 का पूरा कॉम्बिनेशन है। तो जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई भी ऐसे पर्सनैलिटी जहाँ पर्सन, आपको बोलना पड़ता है, हाँ जहाँ हमें बोलना पड़ रहा हो, तो हमारे अंदर एक मतलब ये फील कर झिझक लेते हैं पैदा कि हो हम जाती उनसे है एकदम लो कम कि है। हाँ कि हम एक लो कैटेगरी के हैं, हमें और हम और घबराहट हो जाती हो है जाती है अपने आप अपने आप ही। ना चाहते तो हुए। क्योंकि इसमें डिप्रेशन का योग है, मंगल हमें डिप्रेशन देता है। और वो जब भी होता है जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में जाओ, वो तभी जहाँ बोलना पड़ रहा है, हमें सामने वाले की बात का जवाब देना पड़ रहा है, तभी तो ओवर करेगा तभी वो, होगा। क्योंकि ये वाणी स्थान में बैठा हुआ है। भाई गरे जिस भाव में बैठा हुआ ना, वो उसी के अकॉर्डिंग तो फल करेगा। अब इस भाव का हम क्या यूज़ करेंगे? बोलने में यूज़ करेंगे, इसका यूज हम खाने में करेंगे। जैसे खाने में हम इसका यूज़ करेंगे तो हम खाना जल्दी जल्दी खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, खाना पचेगा नहीं, पेट खराब होगा। अब ये वाणी में है तो अब ये वाणी में नहीं, खाने में भी तो यूज होगा दूसरा घर, खाने में भी आप जल्दी जल्दी खाते हैं भाई, ये डाइजेशन को, फिर वो डाइजेशन प्रॉब्लम करेगा। खाने का टाइम नहीं है जी कोई। ना खाने का टाइम भी नहीं होगा, हाँ। ऐसे खाने का हमारा 12 कोई बजे टाइम रात नहीं। के 11 बजे 11 बज गए, दोपहर का पता नहीं किस टाइम खाना है, रात का पता नहीं किस टाइम खाना है, तो फिर ये खाने से हमारी सेहत भी खराब करेगा। अपने खाने को मेंटेन करो, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर खाना खाइए, जो टाइमिंग जो मेडिकली जो टाइम होता है खाना खाने का। ऐसे ही बोलने के लिए अभ्यास करिए, शीशे में देख के ना बोलने का अभ्यास सामने, करिए। जो जवाब है ना, अपने आप को जवाब दीजिए, उससे कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप उससे आएगा। भाई रेमेडी तो अभ्यास से आएगी ना। जितनी प्रैक्टिस होगी। और मंगल क्या है? मंगल सेनापति ग्रह है। सेनापति क्या है? अभ्यास। जितना अभ्यास उतनी सेना बढ़ेगी। जितना भी अभ्यास करेगा, जितना फिट फोर रहेगा, तो आपको ना ज़्यादा रियाज करने की ज़रूरत है। और अपनी पर्सनैलिटी पे खूब और बढ़िया करके टाई वाई बांध कर पूरे एक पोजीशन में आके पोस्चर होता है जो मेंटेन। अपने आप से क्वेश्चन करो। जवाब का पन्ना बना, जवाब तो हमने ही देना है, हमने अपने से करना है। सही कह रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पता वो क्या क्वेश्चन पूछे, तो उसको अपने क्या आप को पता? हमें पता है कि हम क्या, हमारी पर्सनैलिटी है। हाँ, हाँ। तो अपने आप से क्वेश्चन करो, आंसर करो उनका। और जब तक करो जब तक एग्जैक्ट हाँ। आंसर ना निकलने लगे। हाँ, तो मंगल की रेमेडी क्या होगी आपकी? टाइम से खाना, जल्दी जल्दी नहीं खाना, खूब चबा चबा खाना, उससे सेहत अच्छी रहेगी, ये नहीं। और बोलने का अभ्यास करना शीशे के सामने। शिष्य के सामने, या कोई भी पर्सन, जैसे भी घर में पापा हैं, हाँ हाँ इनको पर्सन बना के दे तो पापा आपसे पूछेंगे, जवाब दो ना। हाँ, क्वेश्चंस लिख के दे दिए क्वेश्चन इनको दो लिख के, मम्मी को दे दो लिख के, भैया को दे दो लिख के, हाँ रिपीट करो। तो आप उनको जवाब दो। और शिष्य के फुल्ली सामने कैसे? फुल शिष्य के सामने भी ऐसे ही वही अपने आप होता पढ़ है, रहे, पढ़ रहे हैं और वहाँ आंसर दे रहे हैं। शिष्य के क्योंकि सामने पता लग जाता है बोलने हाँ। एक्सप्रेशन से कि बंदा कॉन्फिडेंट है या लो कॉन्फिडेंस है, पता लग जाता है। ऐसे लगा के बैठ जाओ, खुद ही रीड करो उसको। मैं काम देख रहा हूँ, ये लगाया ना। अब जैसे आपके एक्सप्रेशन है उससे आदमी जज कर लेता है कि कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब दूसरा बंदा होगा उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। नहीं, जब आप अपने आप को देखोगे, भाई ये जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज करो ना। भाई लैपटॉप आपके पास, मोबाइल आपके पास, अपनी पिक्चर बना सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरे काम मोशन डाउन हो रहे हैं, कहाँ लूज कर रहा हूँ, कहाँ लूज कर रहा हूँ, ये नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देख के हमने अपनी रेमेडी कर लेनी है। वैसे 2 महीने के लिए कोई उपाय है जी मंगल का ऐसा? नहीं, मंगल के लिए उपाय तो करेंगे। हाँ। मंगल के लिए उपाय तो ये देखो, कोई भी ज्योतिष में सबसे बढ़िया रेमेडी है जी? सबसे बढ़िया रेमेडी है कि जो ग्रह खराब है उसको बल दे दो। बल नहीं देना, उसको शांत करना है कि वो अपने नेगेटिव ना कर पाए। नेगेटिव भगवान शिव का स्तर पर ना, ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो जो भी नकारात्मक शक्तियाँ जितनी भी हैं सब कहाँ चढ़ा देते हैं? भगवान शिव कहते हैं ना, उन्होंने गले में सांप धारण किया हुआ है। तो जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनको भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। पहले भी आपसे उपाय कराया कि भाई इसका मंत्र करो, तो उनको भगवान शिव को समर्पित कर दो। बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, एकदम जैसे दवाई खाते हैं ना, ऐसे रेमेडी काम करती है। तो यहाँ भी मूंगा दे देते हैं, उसको मंत्र करो, छिड़ो, बिल्कुल एकदम ऐसे इंटरव्यू देगा होगी, घबराहट का पता नहीं लगेगा काम ये नहीं। इस मंत्र को भगवान शिव को जैसे जल चढ़ाने मंत्र जाते करके हाँ, या जल जैसे चढ़ाते हैं, वहाँ बैठ के ज़्यादा भगवान शिव को समर्पित कर देंगे, इसको मंत्र करेंगे। नहीं, इसके जैसे 3 नंबर राशि में बैठा हुआ तो 3 3 9 माला उसको जाप करो, बाएं हाथ पर रख के, बाएं हाथ में बाएं हाथ पे स्टोन को रखो, तो 9 माला मंत्र की पढ़ो। 9 माला का मतलब 900 बार होगा लगभग। हाँ, मतलब नहीं 9 माला कितने दिन में? एक दिन में हो जाएंगे, 1 घंटे काम है, वो तो बस अपना और क्या, इनमें क्या दिक्कत है, ये नहीं। तो वो माला भी भगवान शिव को समर्पित कर दो। हाँ जी, मेरे से कराई हाँ। बहुत उपाय है। और
वो स्टोन भी समर्पित कर दो। पहले क्या ना संकल्प लेते हैं कि मैं भगवान शिव का ध्यान करके कि मैं अपने मंगल ग्रह की शांति के लिए मंत्र कर रहा हूँ। नहीं, जैसे एग्जाम तो इंटरव्यू तो 2 महीने 1.5 महीने बाद है, तो ये उपाय अभी कर ले सोमवार। हाँ। वो कभी भी हो सकता है, 15 सितंबर 30 मैं कह रहा हूँ सितंबर, कभी भी हो सकता है, रेमेडी कर दो, फ्री हो जाओ। अच्छा, रेमेडी वो फिर 2-3 महीने तक काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी, सारी उम्र काम करेगी। अच्छा जी। जब तक दशा चल रही है तो पूरा फुल्ली काम करेगी, है नहीं, ये उसमें कोई उपाय तो दिक्कत मेरे से भी नहीं। कराए। हाँ, वो बिल्कुल। स्टोन शिवलिंग पे चढ़ा दो, हाँ हाँ हैं, जल चढ़ा दो, हम्म। वहीं आसन। हाँ, वहाँ मैंने देखा है आसन रखे रहते हैं, हाँ, लोग बैठ रहते हैं। कोई भी शांति क्रिया करने के लिए हाथ में जल लो, संकल्प लो कि मैं अपने मंगल ग्रह की शांति के लिए मंत्र कर रहा हूँ, भगवान शिव मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, जल छोड़ दो। उसके बाद माला से आप 108 गुण 9 पूरे कर सकते हैं, या गिन के कैसे भी पूरे कर सकते हैं। माला से इजी होता है ना, हाँ। माला से मंत्र करना इजी सा होता है। माला मैं हाँ, तो ऐसा वो करूँ था दो। बेटा, हाँ। एक माला करी, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 करी, नहीं, प्लस वो माला दे देंगे, माला है फिर 9 बार करनी चाहिए। 9 बार। 9 मंगल का नंबर है ना, 9। 9 मंगल के नंबर से बात नहीं, देखो यहाँ राशि कितनी पड़ी, 3 है, तो 3 गुना कर दो, 3 है। 3 के 9 ये नहीं, सारी चीज़ें ना ये कुंडली बताएगी कितना करना है, कितना नहीं करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, कितने में हमारा मुझे काम तो हो शुक्र जाएगा। का बताया था इन्होंने ऐसे ही। तो इसको कर दो, प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये नहीं। और अपने आप ही आप उसको करोगे ना तो 2 दिन 4 दिन बाद अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 1 घंटा देना पड़ेगा उसको। हाँ, इसकी मैं प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। नहीं, जैसे ऐसा भी कर सके, ये सब मैं तो पूजा घर में घर बैठ कर कर लिया था। हाँ। फिर शिवलिंग पे वो रतन और वो माला भी चढ़ाया था मैं कह रहा हूँ घर में बैठ के करेंगे, मंदिर में जाके चढ़ाएंगे खाली। हाँ, घर में आसान है, हाँ, घर में करेंगे, पंखा चला के आराम से करते आराम से रहोगे। बैठो। और इसको कैसे करना है वो मैं तरीका बता ही रहा हूँ। हाँ, जो विधि है, पहले हाथ में जल लेकर संकल्प दाएं करना, हाथ में। हाँ। सीधे हाथ में जल लेकर सीधे हाथ में, संकल्प करते हैं हम्म, आप तो पंडित हो, ये नहीं। हाँ, हाँ, सही में होता है। तो संकल्प किया, मैं अपने मंगल ग्रह की शांति के लिए मंत्र कर रहा हूँ, भगवान शिव मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, जल छोड़ दो, फिर मंत्र पूरा कर दो, फिर जल की लुटिया, धूप दीप, दक्षिणा और ये स्टोन लेकर मंदिर में पहुँच जाओ। पहले भगवान शिव के दरबार में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते जल चढ़ाओ, धूप दीप करो, और वो स्टोन भगवान शिव को समर्पित करो, और माला भी भगवान शिव को धारण करा दो। उसके बाद में लुटिया में थोड़ा सा जल हाथ में लो विसर्जन के लिए, भगवान शिव से प्रार्थना करो कि मैंने अपने मंगल ग्रह की शांति के लिए प्रार्थना करी है, और जो मेरा उद्देश्य है, मेरे उद्देश्य में मुझे सफलता प्रदान कराओ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपका नेग आपको समर्पित कर दिया, पानी छोड़ दो, 11 रुपये चढ़ा दिए। जो भी दक्षिणा चढ़ा दी जैसे भी श्रद्धा हो, ये नहीं। और फिर पिछले पैर से ही मंदिर से बाहर निकल के आ जाओ, माथा टेक, दर पे माथा टेक कर, वो उपाय एक बार ही है बस। एक बार की रेमेडी इसमें, ये नहीं। मेरा तो शुक्र बहुत खराब था, इन्होंने कई बार करवाया तो ये रेमेडी कर टाइम लो, कटा देना। प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब दूसरे हम तीसरे ग्रह पे जाते हैं। तीसरा ग्रह, ये ग्रह कह रहा हूँ भाव। तीसरा भाव कहाँ का होता है? ये भाव होता है कम्युनिकेशन का, प्रेजेंटेशन का। सब उसी से रिलेट कर रहे हैं इंटरव्यू में। हाँ, तीसरा भाव प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन हमारे शरीर को प्रेजेंटेशन के लिए हमारा इसका भाव का लोड कौन है? मून है। मून हमारा ठीक है तो प्रेजेंटेशन हमारी लगभग ठीक रहती है। लेकिन इस भाव पर ना शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है तो यानी कि हम कपड़े में थोड़ा सा लालच कर जाएंगे, तो कपड़े नई शर्ट पहन के जाना है, नए जूते। शनि ना पुराने की तरफ कहने लगे ठीक है काम कर देगी, बढ़िया ड्रेस बिल्कुल प्रेस हुई हुई, कलर बिल्कुल एक्यूरेट, ये नहीं। क्योंकि शनि ना ये कहते कहने लगे चल जाएगी तो ठीक है, कि ऐसे में चल रहा है। हाँ चल जाएगी। जूता बिल्कुल एकदम पॉलिश होना चाहिए। ड्रेस कोड मतलब ये प्रेजेंटेशन है। जैसा काला दिखता जूता है पहनता है जी, काला जूता। जूता काला ही होता है जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये वही ड्रेस वही कोड पहनना है। पड़ेगा। इनको तो मालूम कैसे होगा रंग ना के पैंट शर्ट से पंडित जी? कैजुअल कैसे कलर Casual ही की। होती है। आजकल कैजुअल क्या होता है, जैसे इंडिया में कौन सा कलर चलता है? लाइट ब्लू। हाँ, पैंट अच्छा पंडित जी इसके अकॉर्डिंग Shirt। भी कोई कलर होता है? जैसे लाइट में ही पहना तो कैजुअली लाइट में। हाँ लाइट में नहीं, पहनना नीले है, रंग की भड़कीला पैंट कलर ले लीजिए। ना ना पैंट अपना वही आपका ब्लैक शेड, नीले रंग की पैंट कौन पहने? नीले की नहीं, वो ब्लैक पैंट होती है और वो ब्लू हाँ, कलर ऊपर की। shirt। हाँ। लाइट ब्लू। या उसमें पैंट में और भी कलर होते हैं, जैसे हाँ, वो ऑफिशियल formals में, हाँ। कलर होते हैं, है ना। तो बिल्कुल एकदम तैयार, जूता बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब प्रेजेंटेशन ऐसा रखनी है कि बिल्कुल नहीं है, नहीं भाई कि इस दुनिया में सारा खेल प्रेजेंटेशन का ही है। जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है नहीं। अब दूसरा और तीसरे भाव का कितना बड़ा रोल है इंटरव्यू में।
वहाँ नॉलेज काम करेगी, हमारा कॉन्फिडेंस काम करेगा, फिर हमारी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद ये तीसरा ही घर, ये हमारी कम्युनिकेशन का है। कैसे हम बात अपनी कन्वे कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। अपनी बात हम कैसे कन्वे कर रहे हैं। मैं जैसे मैं ही हूँ, मैं अपनी बात आपको कैसे समझा पा रहा हूँ। अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो मेरा ज्योतिष सफल है। अगर मैं आपको समझा नहीं पाता तो आप ये कहेंगे घर जाकर ले यार पता नहीं पंडित जी ने क्या बात बता दी, मेरे समझ तो कुछ पड़ा नहीं। तो आपको भी अपनी बात बहुत साधारण सी भाषा में समझानी है, जो उनको इजी समझ में। जो भी उनका क्वेश्चन होता है, सामने वाला का जो भी क्वेश्चन हो, उसको बहुत आराम से अपनी बात को समझाना है। मतलब शांति से सोच के। हाँ बिल्कुल, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। लोग बोलते हैं मैं देखो मैं कैसा आराम से बोल रहा हूँ ना आपके सामने, जिससे आपकी समझ आए। और आपकी समझ नहीं आया तो फिर आप ये कहोगे पापा से जाकर कहने लगे पंडित जी के पास गया था, समझ तो कुछ आया नहीं, क्या बता दिया उन्होंने। वही आंसर उनका होगा जो वहाँ पे उनका भी वही आंसर होगा, कहने लगे भाई आप घर जाओ, आपका नहीं हो पा रहा है नहीं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर है, हमने उसी से चलना है। फिर ये चौथा भाव आ जाता है। चौथा भाव काहे का प्रतिनिधित्व करता है? ये हमारे मन का है। चौथे भाव का लॉर्ड कौन है? सन है। सन में भी आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और इस भाव को शनि देख रहा है और मरकरी भी देख रहा है। मरकरी यहाँ थोड़ी पॉजिटिव दे रहा है और सन दे रहा है नेगेटिव। 6 12 आ गए ना इसमें कॉम्बिनेशन, 6 है यहाँ पे 12 है। तो ये क्या है? सूर्य क्या है? हमारे आत्मा का ग्रह है, सूर्य आत्मा है। और ये चौथा ग्रह चंद्रमा के भी होते, तो मन में किसी भी तरह की घबराहट पैदा नहीं करनी। मतलब चीज़ को देख के डरना नहीं, पहले ही सोचना। जैसे कि कोई सोचना नहीं है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, मैं आंसर दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। किन्हीं भी चीज़ों पर जाना नहीं है। सूर्य आत्मा प्रबल करके जैसे जाओगे ना, तो आत्मा कैसे प्रबल होती है? आत्मा का क्या है? प्राणायाम करने से मन मजबूत होता है, आत्मा शुद्ध होती है। मेडिटेशन। आत्मा की खुराक क्या है? मंत्र। जो हम साधना करते हैं ना, वही आत्मा खुराक है। आत्मा क्या खाती है? भोजन थोड़े ना करती है, वो हमारी साधना, हमारा सत्य। जो हम सच और झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप लूज होता है। चीटिंग करते हैं तो हमारी आत्मा दूषित होती है। कहते हैं ना, कहने लगे दूषित आत्मा है। तो कभी भी चीट मत करो किसी के साथ। चीट नहीं करेंगे तो आत्मा शुद्ध रहेगी। और कोई भी गलत काम करेंगे तो हम अपने आप में ही, वो अंदर पता रहता है, अंदर पता रहता है ना, अंदर कौन बैठा हुआ है उसको सब पता है मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। तो गलत करो ही मत। गलत करोगे, कुछ भी गलत करोगे तो आपके अंदर घबराहट होगी। आप कुछ गलत ही नहीं करोगे लाइफ में तो घबराहट काहे को होगी? कितनी बढ़िया इसकी रेमेडी है। गलत करना ही नहीं, सामने वाले से घबराना ही नहीं। क्या पूछेगा तो वही ना जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से बाहर जाके क्या पूछते हैं। और कुछ भी, मैं ये कह रहा हूँ, वो कुछ भी पूछें आपसे, बिल्कुल सिंपल ही भाषा में जवाब देना। विचार करो, बहुत जल्दी नहीं करनी बोलने में, आराम सोच के समझ के जवाब दो। अब ये 5th हाउस है। 5th हाउस में कौन बैठे हैं हमारी कुंडली के अंदर? जुपिटर। जुपिटर पॉजिटिव है। अब ये 5वां घर कहाँ का? 5वां घर होता है इच्छाएं। इच्छाएं कि हमें क्या इच्छाएं, तो इच्छाएं बहुत हैं और ये पॉजिटिव है। इच्छा बहुत है कुछ करने की। और ये गुरु है, ये मित्रों से भी सपोर्ट कराता है, या मित्रों के चक्कर में भी है। गुरु अच्छा होने का या ख़राब होने का कोई ऐसा खास प्रभाव पड़ता नहीं। गुरु है क्या? गुरु ना ये सामाजिक ग्रह है, ये दूसरों की मदद करा देता है। अब जैसे आपने नोट बनाया, आप दूसरों को शेयर कर दोगे। हाँ। और ये आपने अपनी एजुकेशन लाइफ में भी देखा होगा, आप अपने बने हुए नोट दूसरों को शेयर कर दोगे, वो आपसे ज़्यादा नंबर लेके आप पीछे रहेंगे। मतलब गुरु का ये है कि अपना जो इसकी गुरु तो त्याग, तपस्या, मदद करना, गुरु का रोल यही है, ये नहीं। तो गुरु अच्छा हो तो आदमी की हेल्थ अच्छी होती है। गुरु हेल्थ का कारक है, गुरु संतान का कारक है, बच्चे हो जाते हैं उनके लिए अच्छा है। और गुड फील देता है गुरु, गुड फील, अच्छा महसूस करना। अच्छा महसूस करेंगे तो सेहत अच्छी रहती है, ये नहीं। तो गुरु अच्छा है, तो ये इतनी पॉजिटिविटी है हमारे पास। और कुंडली के अंदर भी हमारा गुरु पॉजिटिव है, तो बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। लेकिन ये नहीं है कि सारा कुछ लुटा ही दो, अपने लिए भी रखो। अपने लिए कुछ चीज़ कॉन्फिडेंशियली अपने पास हमें रखना पड़ेगा।
सारे पत्ते नहीं खोलने चाहिए हाँ, उनके सारे लिए। पत्ते नहीं खोलने चाहिए, सारा बेच दे देंगे सारे तो फिर पत्ते खोल दिए, प्रॉब्लम पता चला। हो जाती है। हम्म। लेकिन गुरु अच्छा है, गुड फील दे रहा है तो लोगों को हम गुड फील दे सकते और हैं। ये चीज़ आगे अगर हाँ। जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो वहाँ तो मेन यही हाँ, कारक होता और है। ये दोस्ती में भी बहुत टाइम वेस्ट कराता है। हम्म। अच्छा करवा देंगे। हाँ, तो आपने भी बहुत टाइम ऐसे ही वेस्ट करा होगा यारी दोस्ती के चक्कर में। लड़के कहने लगे आज मेरे मित्र हैं, इनकी शादी में जाना है, आज इन कहीं घूमने हाँ, जाना है। शादी में पहले अब तो हाँ, एक मतलब साल नहीं, का ये तो गुरु ऐसे होता है ना यहाँ पे 5th हाउस में, तो इस तरह की नेचर होती है आदमी की। शादी में जाते हैं, दोस्तों के चक्कर में टाइम खराब कर- शादी में चले गए, एक शादी दिन में रुक चले गए। गए। हाँ, कितना जरूरी काम था, छोड़ दिया। गया जी। हाँ, शादी में। मतलब पता लगा आज टेस्ट होना है, हम शादी में घूम रहे हैं, फिर क्या टेस्ट करेंगे। नहीं ऐसा तो नहीं करा, लेकिन गया हूँ। हाँ, मतलब टाइम अगर टाइम मिला है तो गया टाइम हूँ। जैसे टाइम लगेगा हम हाँ, शादी जाएंगे, में। सामाजिकता में ध्यान। और ये कुछ टाइम से बंद हुआ है, 1 डेढ़ सबसे हाँ, तैयारी में देखो तब से। कोई भी प्रोफेशनली हमने सारी चीज़ें गेन करनी है तो हमने सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। नहीं, ये करने के लिए बहुत टाइम होता है। आपके पास पैसे होंगे, आप समाज की बहुत मदद कर सकते हो, अपने जानकारों की बहुत मदद कर सकते हो, रिश्तेदार जानकार जो भी पड़ोस आपके पड़ोस contact वाले। में है। आप अर्न तो करो ना, अर्न करने लायक तो बन जाओ ना। पहले ही टाइम ख़राब करना शुरू कर दिया, टाइम खुट्टी करते जा रहे हैं तो फिर हम कहाँ कर पाएंगे मदद। हम्म। हाँ, ये पहले अपने आप को डेवलप करना है, तब आप खुद ही कितना भी लाखों करोड़ों रुपया दान कर सकते हो। क्योंकि बृहस्पति पॉजिटिव है, ये नेचर तो आपका आएगा। करेगा जी। हाँ बिल्कुल। ये चीज़ अब भी है, जैसे अगर हाँ। नहीं होता कोई है, हाँ। जैसे बैठ रहते हैं कि हाँ। अपना दे दिया जाए। हाँ, कोई भी मांगने के लिए आ जाए, जाएगा, हाँ। कोई हमारी जेब में 100 रुपये, कोई 100 मांगे, हम 100 के 100 निकाल के दे दें, कहने लगे यार ठीक है, हम तो घर ले लेंगे पापा से, हाँ। या घर पे है, हो जाएगी व्यवस्था। तो मतलब ये इस तरह का भाव रहता है, कहने कोई पीड़ित आ गया ना तो हम उसकी मदद कर देते हैं। ये बृहस्पति का अच्छा बृहस्पति का प्रभाव होता है। अच्छा है ये भी, अगर आपको किया दे- हुआ दान पुण्य यही वक्त पे काम आता है, जैसे नहीं। लेकिन अपने लिए पहले हमने तैयार होना है, जिससे हम बहुत ज़्यादा मदद कर सकें। कर सकते। ये नहीं, उसके गरे को हमने यूज कैसे करना है, यही तो ज़िंदगी में है। वो उसके है लिए क्या। इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। हाँ। पंडित जी। अब ये 6th हाउस है, 6th हाउस जॉब के लिए बहुत बढ़िया घर है। और 6 में शुक्र क्या की है? राशि पड़ी, शुक्र इसका लॉर्ड है, और शुक्र आपकी कुंडली में बहुत पॉजिटिव है। ये कुछ 10-11 घर है, और 8-11 भी शो कर रहा, यानी कि शादी भी अच्छी करा देगा, है ना। दहेज भी खूब मिल जाएगा, अच्छी पार्टी मिल जाएगी। बाल और बच्चे दाल? पोस्ट एंड पोजीशन या नहीं, और अच्छे जगह जॉब, 6ठा घर जॉब का है, और शुक्र इसका लॉर्ड है, कुंडली में पॉजिटिव है, तो लोकेशन वाइज अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। ये नहीं है कि इंटीरियर में जाना पड़ रहा है, तो अच्छी जगह जॉब दे देगा, बढ़िया घर। अच्छा पंडित जी, जैसे ग्रह हैं बैठे हुए हैं, एक होता है ना कि आप इस फील्ड में, जैसे मेरी औषधि का आपने बताया था वो तो है ही। हाँ अब जैसे औषधि से संबंधित है मेडिसिन, हाँ तो उससे भी ये रिलेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। जैसे ये 6ठा घर है, हम्म, ये हमारे जॉब का है, तो इसमें क्या है, 1st हाउस है, और 6th हाउस में बैठा हुआ है। 6th हाउस कहाँ का है, रोग का। तो रोग के लिए क्या चाहिए, दवाई। दवाई। औषधि। तो कोई भी दवाई की फैक्ट्री में हमारा जॉब हो सकता है। ये जैसे हमने पढ़ाई में क्या किया, हाँ, दवाइयों के बारे में। दवाइयों के बारे में ही ना। क्या क्या अब लाइन क्या मैं आपने, 6 साल बाद घूम फिर के उसी फील्ड में आऊँ। बीच में मैंने पटवारी, लेखपाल अलग पेपर दिए। मैंने तो मना करी थी, मैंने कहा अपनी लाइन को छोड़ना ही नहीं, अब घूम फिर के दोबारा 6 साल बाद उसी फील्ड में। आना पड़ेगा वहीं। भाई हमारा जो जॉब का जो भाव है, ये यही कह रहा है कि मेडिकल लाइन में ही अटैच रहो। ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल का वो ही तो मेडिकल का है है। जी। वही तो कह रहा हूँ ना मैं, मेडिकल। अपनी लाइन पर रहो, और बीच में अगर आपने टाइम खराब करा तो सारा बेकार ही गया। पंडित जी तो ड्रग इंस्पेक्टर और धर्म क्या होता है, धर्म भी तो ये होता है कि अपनी लाइन को पकड़ के रखो। धर्म भी तो ये है, जिस लाइन के पे हमने शुरू करा, स्टार्ट करा है। स्टार्ट किया, अगर हम अपनी लाइन में ही जॉब करते हुए होते या उसी की तैयारी करते हुए होते, तो आज कहीं से कहीं होते हैं। घर अच्छा चल रहा हो या ख़राब चल रहा हो, जब हम अपनी लाइन को छोड़ देते हैं, यानी कि अपने धर्म को छोड़ देते हैं, फिर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और उसके पीछे भी पंडित जी ग्रहों का प्रभाव होता है। आदमी ग्रह का प्रभाव तो होता है, लेकिन हमने ये जो जन्म हमें मिला है, ये किस लिए मिला है। अगर वही खराब होना है, फिर ये जन्म काहे के लिए है भाई। ये सारे धर्मशास्त्र, उपदेश, गीता, शास्त्र, वेद, पुराण, ये हमें यही तो बता रहे हैं कि भाई धर्म का पालन किया है। जो लाइन हमारी है, अपनी लाइन पे जम के रहो, अपना धर्म निभाओ, अपना काम करो, अपने काम की मास्टरी करो। अपने काम की मास्टरी होगी तभी तो आपका हम ऊंचा उठ पाएंगे, और हम
ज़िंदगी में 10 काम में घुसते रहेंगे तो हम कभी मास्टर बन ही नहीं सकते। एक ही लाइन पकड़नी होगी। फिर तो मजदूर के मजदूरी रह जाएंगे, लेबर ही रह जाएंगे। इसलिए अपनी जो लाइन बनेगी उसमें कितना भी स्ट्रगल करें, उसी की मास्टरी करो, एक दिन मास्टर बन जाओगे। आप घरे कुछ भी कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें आज लग सकता है उसमें तात्कालिक लाभ मिल रहा हो हमें दूसरे काम से, लेकिन लॉन्ग लाइफ लाभ नहीं होता। नहीं होगा। आज आपने काम छोड़ दिया, 10 साल हो गए हमें इस लाइन में पड़े हुए, तो 10 साल तो बेकार हो गए। दूसरे काम में जाएंगे, वहाँ तो हम जीरो से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से। या नहीं? तो इसलिए हमें अपनी लाइन पे ही लगे रहना चाहिए, अपने जो लाइन हमने शुरू करी है उसको, क्योंकि वहाँ उस लाइन में हमें किसने भेजा? हमारे कर्मों ने, हमारे प्रारब्धों ने, हमारे जो हजारों जन्मों के संस्कार हमारे साथ चल रहे हैं, वही तो हमारी लाइन तय कर रहे हैं। हम अपने आप क्या कर पा रहे हैं? अपने आप तो हम तात्कालिक लाभ के चक्कर में कहीं भटक जाते हैं, बस इतना सा होता है। ये जैसे नहीं, राहु अभी 2 महीने है जी, ये इंटरव्यू करा देना। नहीं तो राहु ठीक है, इंटरव्यू हो जाएगा। शनि, राहु शनि। नहीं, शनि तो चल ही रहा, शनि की रेमेडी हमने कराई है। हाँ। अभी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 8वें घर पे पहुंच रहे हैं। हाँ। 8वें भाव में चंद्रमा है और राहु भी बैठे हुए। चंद्रमा भी आपका पॉजिटिव है, राहु भी आपका पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। और फिर ये 8वां घर है, 8वां घर का लॉर्ड आपका बृहस्पति है, 8वें घर का लॉर्ड बृहस्पति है। 6ठे भाव में ये 5वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति आपका बढ़िया है। तो 8वां घर काहे का है? डेप्थ नॉलेज का, डेप्थ नॉलेज। तो डेप्थ नॉलेज आपने अपने क्षेत्र में करिए, खूब नॉलेज इकट्ठा करिए, और ठीक ठाक है नॉलेज। एग्जाम में नंबर अच्छे प्राप्त किए हैं, कभी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, कोई भी अब तक ऐसा रहा हो ऐसा कि भाई कभी बैक लगी हो या कुछ नहीं, ऐसा हुआ हो। कभी। बिल्कुल नॉन स्टॉप आप क्लियर करते जा रहे हैं, ये आपकी बृहस्पति का प्रभाव है। आज तो इंटरव्यू फेस करने की जरूरत है। हाँ, आज अभी तो जो मसला आया वो इंटरव्यू फेस करने का है, मेन वही वो है भी हो जी। जाएगा, कोई ऐसी फर्स्ट दिक्कत इंप्रेशन, नहीं। लास्ट हाँ, इंप्रेशन। अभी ये भाग्य का घर है, ये कर्म का घर है। भाग्य और कर्म का घर का स्वामी हमारा शनि है। तो शनि में देखो ना प्रॉब्लम आ गया ना, फिर 5वां कह रहा हूँ, 8वां और 12वां घर आ गया इसमें। ये 5वां घर भी आ गया इसमें। जब ये 5 के साथ 8वां और 12वां घर मूव हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? जैसे पढ़ते टाइम कोई लड़की है हमारे साथ पढ़ रही है, मन भागते वो जो टाइम पढ़ने दिया अब चला गया। नहीं टाइम। लेकिन ऐसा है कि जैसे आप ये कह सकते हो पढ़ रहे हैं, हाँ। थोड़ा मोबाइल चला लिया, हाँ। वैसा डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, मोबाइल चला लिया, या मोबाइल में हमने इस तरह के सीन उधर हमारा इंटरेस्ट हो जाता है नहीं? तो इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करो, एकाग्रता रखनी। एकाग्रता रखो, Concentrate। मन पे नहीं, जो कंसंट्रेट। आपने वो उपाय बताया जी, कसार वाला वो कर रहा है ये, हाँ नहीं, वो करते रहो। चींटियों वाला। मैं कह रहा हूँ कोई भी उपाय करते रहो। जो ग्रह, यानी ग्रह क्या है? ये प्रकृति है, ये हमारी प्रकृति हो जाती है ऐसी। तो वो प्रकृति हमें उधर ले जाती पुश है, करती है। उधर पुश करती है। अब जैसे इनको मोबाइल में कोई ऐसा दिखाई देगा ना, या कोई ऐसा पोस्टर दिखाई देगा, ऐसी पत्रिका दिखाई देगी, अखबार में कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो एकदम तुरंत उधर ध्यान भटक जाएगा। या जैसे कोई पिक्चर आ गई, अपना मूवी देख ली नॉर्मल। हाँ, क्योंकि ये ना शनि का इस समय पीरियड चल रहा है इनका, मार्च 2022 से चल रहा है। तो पूरा 22 इसमें निकल गया, 23 इसमें निकल गया, 24 इसमें निकल गया। पिछले 2-3 साल से बीमारी चल रही है। ये ध्यान ना उधर भटका देता है। इसके बाद बुध आएंगे जी, बुध ठीक है। बुध ठीक है, अभी हम शनि की बात कर रहे हैं ना। तो जो करंट अपने आप को उस चीज़ों से बचा के रखना, किसी भी तरह का अट्रैक्शन में बचा के रखना। अगर हम अट्रैक्शन में फंस गए तो हमारा भाग्य भी दूषित हो जाएगा, हमारा कर्म भी दूषित हो जाएगा, यानी कि हम अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे। तो क्योंकि शादी की उम्र तो ये निकल के जा रही है जी। ये ग्रह भाग्य का अधिपति है और कर्म का अधिपति है, और भाग्य में बैठा हुआ। और जब ऐसा ग्रह भाग्य में बैठा हुआ तो यही बाधक ग्रह बन गया, क्योंकि ये स्थिर लगन की कुंडली है। स्थिर लगन में भाग्य भाव का स्वामी ही बाधक ग्रह होता है, और ये भाग्य में बैठा हुआ। तो इस कुंडली का सबसे बड़ा बाधक ग्रह शनि ही है। शनि का है जितना अच्छा। और शनि क्या कह रहा है कि इसमें क्या ये हमें कहाँ फंसा रहा है? 5, 8, 12 में। 5 होता है प्रेम का घर, 8 होता है फिर फिजिकल रिलेशन का घर, है नहीं? मतलब जब 5, 8 और 12 के साथ चला गया, फिर ये गलत की तरफ मूव हो गया। अब उतना नहीं हो पाया तो फिर ये क्या करेगा? गलत पिक्चरों की तरफ जाना, लड़कियों की तरफ आकर्षित हो जाना, या साथ लड़की पढ़ रही तो लड़की को देख रहे, पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा, या नहीं? या मोबाइल में कोई ऐसा आ गया तो हम उधर, जैसा आजकल ना बहुत सारे सामान है मोबाइल में, तुरंत आ जाता है। हम कुछ और अपने काम की चीज़ पढ़ रहे हैं, वो आ जाएगी, पता लगा हमने वो छोड़ दिया और उस पर क्लिक कर दिया, उसको देखना शुरू कर दिया।
तो वो उम्र तो निकलती जा रही है। उम्र नहीं निकलती कभी भी, उम्र तो 80 साल का हो जाए तब भी ये ग्रह काम करता है, ये तो हमारी प्रकृति है। उम्र कुछ नहीं निकलती, ये एज ग्रुप कुछ भी हो। अब ये बड़े बड़े आसाराम बापू ने किस उम्र में बिगड़ा? 70 साल की उम्र में। अपने नारायण दत्त तिवारी थे यहाँ के मुख्यमंत्री थे, किस उम्र में शादी करी, किस उम्र में बिगड़े? आप भी वही बिगड़े हुए थे। यार इसमें उम्र का पढ़ा क्या? मैंने। इसमें उम्र का क्या? जब ग्रह इस तरह का आएगा तो हम उधर मूवमेंट कर देता है, हमारा मन भाग जाता है उधर। भाई हम कितने भी बड़े साधु हो, संत हो, कुछ भी हो, किसी भी स्टेज पे हो, ये हमारे बुद्धि को खराब कर देता है, उधर झुका देता है। अपने आप को बचाना है भाई, यही तो साधना है। और साधना क्या है? अपने लूज को पकड़ना है। ज्योतिष भी तो यही है, जो अपना लूज पोल है उस पर कंट्रोल करना है बस। तो पास है जो उसको जाएगा। ये नहीं तो अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा के रखना है। अब इसके लिए बचाने का सबसे बढ़िया साधन क्या है? क्या जी? इसके साथ में कोई हो। अब मान लिया हम अकेले हैं रूम में, तो हमें फ्रीनेस मिल गई ना, इसने अपना काम कर दिया। पर पंडित जी ऐसा अभी तो कुछ नहीं है, मतलब मेरे साथ पता क्या है, जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे अभी स्त्री 2 आई थी, हल्का सा वो बीच में देख लिया। हाँ मैं वही तो क्योंकि कह अभी रहा इसको हूँ। हो चुकी है, अगर कुछ ऐसा आता भी है तो उसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है। हाँ उसको नेगलेक्ट करो, कर दिया, उसके मैं कह रहा हूँ तब भी हेरा फेरी हो जाती है। चोर जैसे कहते हैं ना, चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी चलती है दिमाग में, तो दिमाग अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। वो भाव, वो चीज़ें भी ना आए, मोबाइल में भी ना आए, पत्रिका में भी ना आए, अखबार में भी ना आए, कुछ भी ना आए, तब भी वो भाव हमारा परिवर्तित हो जाता है। और उसको अपने भाव को कंट्रोल कंट्रोल करना है, मेरा कहने का मतलब ये। तो ये सामने गेम रख के जिस गेम हाँ, इनका अपने लक्ष्य को पहचानो। अर्जुन की तरह वो मछली की आँख दिखनी है कि वो अपना निकल गया तो जब आप लक्ष्य पे पहुंच गए फिर क्या है? फिर सारी जिंदगी यार मौज मस्ती तो है। जैसा आप मंगल का उपाय दोगे जी अभी, तो कुंडली उससे में- ये भी चीज़ कंट्रोल हो जाएगी 8-12 वाली। उससे भी कंट्रोल होगी। ऐसा नहीं होगा कि उससे कंट्रोल नहीं होगी, उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम है, ये अलग प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हम करेंगे तो हमारा भाग्य खराब हो जाएगा, पोस्ट एंड पोजीशन नहीं मिलेगी अगर हम इधर मूवमेंट कर गए। यानी कि हम लक्ष्य से ही भटक जाएंगे, जो भी नहीं मिलेगा। अगर हम उधर इन्वॉल्वमेंट हो गए ना हमारा, तो जो भी नहीं मिलेगा। इसका बैड इफेक्ट क्या हो रहा है? क्योंकि जॉब का जो हमारा भाव है 10वां, उसका लोड है ये सारी करियर पे पानी फेर देगा अकेला ही। ये कितना कंट्रोल करना है अपने, यही साधना है हमारे। जैसे मेडिटेशन करते हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को कैसे बचाना है इन चीज़ों से। आप बचाने में कामयाब हो गए तो आपने शनि को हरा दिया। भाई ग्रह को हराना या ग्रह से हार जाना दो ही तो बात है। अब इसको हराओ, हरा दोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, ये नहीं तो हराने का क्या उपाय है जी? हराने का तो बताया ना सारा खेल। वो केंद्रित वाला है। नहीं, चींटियों को दाना उपाय, चींटियों को खाना खिलाओ, किसी वृद्ध की सेवा करो, किसी गरीब को दवाई दिलवाओ, कोई अंधा हो उसको खाना खिलवाओ, किसी भी निसहाय आदमी की कैसे भी मदद जितनी भी अपने आप से हो सकती है। मान लिया हम फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो हम फिजिकली उसकी हेल्प कर सकते हैं। कोई सड़क पार करा दी तो वो भी हेल्प हो जाती है। कोई अपने पड़ोस में ऐसा वृद्ध हो कि भाई मुझे हॉस्पिटल में छोड़ दो, मतलब जो आप कैपेबल हो, जो कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। और अगर हम समर्थ हैं फाइनेंशियली, उसको दवाई भी दिलवा सकते हैं तो अपने पर खर्चे से भी दिलवा सकते हैं, या दवाइयाँ कहीं डोनेट भी कर सकते। क्योंकि शनि को सबसे बड़ा क्या है, ये रोग का कारक ग्रह है। शनि। ये कुंडली में अच्छा हो या खराब हो, रोग तो देता है, इसका काम है रोग देना। क्योंकि रोग तो इसका कारकत्व है, रोग तो इसका काम है। अगर कोई दूसरे, अगर कोई ग्रह रोग दे रहा हो और साथ में शनि की भुक्ति अंतर आ जाए तो ये रोग को फॉलो करता है, आगे बढ़ा देता है। कहने लगे मैं रोग को रोकूंगा नहीं, चाहे कुंडली में अच्छा है चाहे खराब है। और खराब है तो पूरा ही फिर बिस्तर पे लिटा देगा, और अच्छा है तो तब भी ठीक नहीं करे, रोग चलेगा, ये रोकेगा नहीं उसको। जैसे गुरु है, गुरु में अगर अच्छा ही हो ना तो रोगों को बिल्कुल आपको रिलीव कर देता है। हर ग्रह का अपना गुण स्वभाव है। अब इसके बाद में 12वें भाव आ जाते हैं। जैसे इसने कसार बना रखा जी, वो बादाम को वो तो दिखता रहे चींटियों को, तो जो उपाय बताए हुए वो करते रहो। तो उसमें शनि कोई केतु दिक्कत नहीं। का, केतु का भी है जो शनि, शनि का उपाय है ना, बढ़िया है जी। हाँ। नहीं मैंने और भी जो उपाय बताए, किसी की फिजिकली मदद कर सकते हैं, है नहीं, हाँ, जैसे जहाँ भी आपको लगता है। दवाई दिलवा सकते हैं, चींटियों को खाना खिला सकते हैं, कौवों को खाना खिला सकते हैं, भैंस को रोटी दे सकते हैं। चींटियों को आटा सुबह डालना जी है जो बना रखा है इसने, 2-3 बार डालना। नहीं सुबह डालो, सुबह सुबह रोज सुबह खिलाओ। खिला के खाना
खिला के खाना, सुबह उठे पूजा पाठ करी, पहले चींटियों को खाना खिलाओ फिर खाओ। फिर खाओ, वही रूटीन है। व्रत क्या होता है? व्रत क्या होता है? संकल्प क्या होता है? व्रत संकल्प इसको ही तो कहते हैं। हम डेली खिला के खा रहे हैं खाना, व्रत हो गया ना। तो हमने व्रत धारण कर लिया। कोई शाम तक भूखे रहना व्रत नहीं है। जो हमने संकल्प लिया कि हमने रोज़ खिला के खाना है, किसको? चींटियों को खिला के खाना है, या किसी आदमी को भोजन करा के खाना है। ऐसे भी तो लोग हैं दुनिया में, पहले किसी को खिलाएंगे, कराते हैं फिर खाते हैं। भोजन कराएंगे, किसी को भी कराना पड़े, भोजन कराएंगे तब खाना खाते हैं। बस वो अपनी लाइफ में, व्यक्तित्व में लाना पड़ती है ना वो लानी पड़ती है ना। संकल्प होता है भाई हम किसी को खिला के ही तभी खाएंगे। कोई नहीं मिला खाने वाला तो हम भी नहीं खाएंगे। तो शनि क्या है? शनि भी यही है कि मुझे रोज़ किसी की मदद करनी है। अब किसी की मदद करने के लिए रोज़ ढूंढने जाना पड़ता है। तो चींटियाँ हैं, या कोई ऐसा गरीब आदमी होता है बाजार में जा रहे हैं, कोई ऐसा गरीब आदमी मिल जाता है, कोई ऐसा वृद्ध मिल जाता है, पार नहीं हो पा रहा, विकलांग होते हैं। हाँ, या किसी की गाड़ी फंस गई है, उसमें धक्का लगा देना। तो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ, तो किसी ने हमारी गाड़ी में धक्का लगा दिया, भगवान हमारी गाड़ी में आ जाएगा धक्का लगाने के लिए। भाई हमने किसी गाड़ी में धक्का लगाया, फंसी हुई गाड़ी निकलवा दी, तो भगवान हमारे नहीं निकलवाएंगे क्या? भगवान तो किसी का करावा रखते ही नहीं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं कभी किसी का करावा रखता ही नहीं। कर्म करो आप, किसी का करावा मैं रखता ही नहीं हूँ। जो आप अच्छा करोगे आपको मिलेगा। हाँ, तो जो शनि का उपाय जो कर रहा जी, हाँ करते रहो, हमेशा करता रहे, हमेशा करते रहो। क्योंकि भाई शनि कुंडली में नेगेटिव है, लाइफ भर के लिए उपाय है ये। चींटियों वाला। अच्छा, मतलब जैसे आदमी खाना खाता है, सोता है, ऐसे ही अपनी जिंदगी में ढाल लो। जो भी हमारा फाल्ट है, फाल्ट को दूर करने के लिए क्या है? ग्रह क्या कहता है कि पिछले जन्म में हमने इस तरह के काम किए हैं, यानी कि जो हमें जॉब मिला हुआ था सरकारी, या कोई भी जॉब हमें मिला था, वो हमने अपने कर्तव्यों का पूरा पालन नहीं किया, इसलिए शनि खराब मिला है। हमने किसी की सेवा नहीं करी, और शनि खराब क्यों मिला है? हमने किसी की सेवा भाव किया ही नहीं, किसी को खिलाया ही नहीं, खाया है लोगों का। लोग खूब प्रसाद खाते हैं, लोग बांटते हैं। अरे कभी बांटो भी भाई, ये रोज़ खा ही रहे हो। कहने में मंदिर में प्रसाद बंट रहा है, खा रहे हैं, सारी उम्र हो गए खाते हुए, कभी खिलाया ही नहीं, कभी दिया ही नहीं है। खाने के टाइम पहुंच गए अपना, खिलाओ भी तो, ये रोज़ खा ही रहे हो। अब ऐसे ही जॉब लग गई, हमारी सरकारी नौकरी हो गई, सरकार हमें रोज़ दे रही है 100 रुपये सपोज करो, और काम कर रहे हैं हम 2 रुपये का, तो 98 रुपये का तो समाज का कर्जा चढ़ गया। फिर कैसा आएगा? वो अगले जन्म में आ जाएगा, शनि खराब होकर मिल जाएगा। कहने लगे करते रहो प्रयास, नौकरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा। अब ये मंगल क्या है? मंगल है, मान लिया मंगल खराब है, रुड़की में इतनी गहराई तक नहीं जाता जी कोई, वो ऊपर से। भाई मंगल खराब, तो मंगल क्या है? मंगल एनर्जी का ग्रह, यानी कि हमने अपनी ऊर्जा का गलत उपयोग किया है, किसी के साथ मार पिटाई करी है, किसी दूसरे का हिस्सा दबा लिया है, किसी की जमीन डब ली है, यानी कि हमने अपनी ऊर्जा का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, तो मंगल खराब है। पोजीशन का, पावर का पिछले जन्मों में करते हुए आ रहे हैं। अपनी पोस्ट पोजीशन का दुरुपयोग करना, मतलब अगर हम इस जन्म में भी वो चीज़ करते हैं, बिल्कुल अगर करें तो अगले में भी साथ लेके जाएंगे ये पाप। वो ग्रह आपको खराब मिलेगा, ये पीछे कहाँ छूटेगा? ये नहीं। तो अब ये 12वां घर है, 12वें भाव का स्वामी भी आपका मंगल है। मंगल के बारे में मैंने बताया है नहीं, तो मंगल की भी रेमेडी होगी। तो सारे ग्रहों की रेमेडी इसी तरीके से पूरी कुंडली में हो जाती है। अब मेनली फिलहाल का जो हमारा टाइम है, क्योंकि फिलहाल हमने इस भाव से काम लेना है, इंटरव्यू का टाइम है, तो मंगल की रेमेडी कर लो। मंगल के लिए आपको रेमेडी दे देता हूँ, एक तो मंत्र लिख के दे दो। हाँ मैं दे देता हूँ। तो गुरु और पंडित जी जैसे रोल नंबर है मेरा, हाँ एक रोल नंबर से भी देख लो जी इसका जरा। वो ऐसा ना, रोल नंबर जो भी मिल गया ना, वो तो उसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का जहाँ तक सवाल होता है, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 फरवरी 1993। इसको पूरे का टोटल करो, 9 और 3 12, 9 21 और 1 22 और 2 24 और 6 30 आ गया। 30 आ गया, 30 आ गया। बृहस्पति का नंबर 3 आ गया, नंबर तो अच्छा है। 3 आ गया ना। तो 3 ना ये विस्तार का नंबर है, विस्तारवादी, चीज़ों को बड़ा करने वाला, कुछ बड़ी सोच रखने वाला, कुछ बड़ी सोच रखने वाला। अब जब हम डेट पर जाते हैं, डेट हमारी 15 है, तो मूलांक हमारा क्या हो गया? 6, और भाग्यांक क्या हो गया? 3। तो हम 6 और 3 वाले, 6 और 3 ये एक ही कैटेगरी के नंबर, 3 दूनी तो 6 होता है, 3 6 9 ये एक ही सीरियल के नंबर है। तो आपका मूलांक अच्छा है। मूलांक भी आपको ये कह रहा है कि आपको
अच्छी जगह जॉब मिलेगी, अच्छी जगह मतलब लोकेशन वाइज जॉब बढ़िया जगह होगी, शहर सिटी अच्छी मिल जाएगी, सिटी अच्छी मिल जाएगी। ग्रह का ये फर्क होता है, मान लिया शनि जॉब दे रहा होता तो लोकेशन वाइज बढ़िया नहीं होगी, आपको इंटीरियर में जाना पड़ेगा, कहीं पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, कहीं या बहुत दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा ये कहीं। पोस्ट भी है तो उत्तराखंड में, लेकिन ये है कि सही जगह मिल जाएगी, शहर अच्छा होगा। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि शहर अच्छा मिल जाएगा, लोकेशन वाइज अच्छा मिल पढ़ने जैसे जाएगा, जो और जैसा आपका ऑफिस होगा तो एसी वाला रूम मिल जाएगा। हाँ। अच्छा पढ़ने जैसे हाँ, जॉब है, जैसे हाँ। एक तो हम कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हाँ। अच्छी करते हैं, एक होती है प्रशासन शासन के अंदर, जैसे ये डीआई है, हाँ। होता है ना प्रशासनिक शासन सिस्टम में काम करना, पद, हाँ उसका ग्रह कौन सा होता है मेन जो उसको करता है? कि जॉब तो सब करते हैं नहीं, जैसे मान लो, सरकारी ग्रह का जो ग्रह और होता वो है भी ना हो वो ना पद भी जो एक होती है। हाँ, सरकारी ग्रह ना सन और मून दोनों सरकारी ग्रह हैं। कुंडली में बिना सूर्य के बिना चंद्रमा के सरकारी जॉब नहीं होता। चंद्रमा ठीक है कि इसका? चंद्रमा ठीक है और सूर्य भी ऐसा कोई इतना ख़राब नहीं है, थोड़ा सा है कि भाई ये 12 है, यहाँ 6 है, लेकिन ऊपर 5-10 है, ये नहीं मतलब इंटरव्यू फेस हो ऐसा जाएगा नहीं। ये? हाँ हो जाएगा, चंद्रमा तो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी ना। इंटरव्यू मतलब फेस और अभी देखो, अभी जैसे हमारी दशा चल रही है, दशा कहाँ की चल रही है? शुक्र में शुक्र की। शुक्र ये बैठा हुआ और कौन चल रहा है? शनि चल रहा है ना, शनि चल रहा है। शनि का अटैचमेंट ना तो मून से है ना सन से है, तो सरकारी इस पे है नहीं कुछ भी समान। अब दूसरा वीनस है, वीनस का अटैचमेंट भी ना सूर्य से है ना सन से है। अब राहु चल रहा है फिलहाल, चल रहा ना राहु, राहु का अटैचमेंट मून से है, तो सरकार अटैच हो गई, हो गया काम अपना। तो यानी कि जो पीरियड चल रहा है 20 जून से और 11 दिसंबर तक का, इस बीच में सरकारी जॉब मिलने के चांसेस हैं, पॉजिटिव हो गए। हाँ मतलब मेरा ये है जैसे सरकारी में, जैसे हम किसी जॉब में जाते हैं प्रोफेशन में, हाँ। स्टेप बाय स्टेप पद होते हैं, जैसे पोस्ट होती है सरकारी में। एक नॉर्मली मैंने भरे हैं, अभी मेरे रिजल्ट आने मैं वाले ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी जॉब का चांस तो बन गया ना कुंडली में। हैं। वो चाहे कोई जॉब अब मिल गया। हमारी पोस्ट क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो हमारी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये है कि वो तो चांस हो हम गया। जिस पोस्ट के लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, चांस तो है ना। चांस है। जैसे ड्रग इंस्पेक्टर में 86 नंबर आए जी इसके, उससे फर्क नहीं पड़ता नंबर कितने आए कितने नहीं आए, हम ये देख रहे हैं कि सरकारी का चांस है। मैं कह रहा हूँ यस है, और काफ़ी बार ये भी होता है कि किसी की में होता ही नहीं बिल्कुल जिसकी मना। में होता नहीं तो ट्राई करते रहो तो होती है नहीं। और इंटरव्यू फेस करने उसका मैं कह रहा हूँ जो फिलहाल का टाइम पीरियड चल रहा है बहुत बेटर है, अच्छा, नौकरी लगने का पूरा चांस है इसमें, 11 दिसंबर दिक्कत तक नहीं। कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई इसको दिक्कत अपना नहीं। और बेटर करो। इसको बेटर करना है, बेटर कहाँ करना है, हमें इंटरव्यू का टाइम इसमें, अपने इंटरव्यू को हमें बेटर करना है, वो मैंने सारी रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ, वो हाँ ये नहीं। वो मंत्र लिख दो ये। हाँ